राज क्रिएटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज को फैला देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसी भी सरफेस में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है दो प्रकार की, एक होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पार्ट क्या है? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टाइप है डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है? पहला कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस ले लिया हमने, मान लीजिए इर्रेगुलर सरफेस ले लिया। ठीक है, अब इसमें कहीं पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहीं पर कम है और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस सरफेस पर। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या होता है कि इक्वली चार्ज स्प्रेड होता है। यहाँ पर देखिए इक्वली चार्ज स्प्रेड नहीं है, यहाँ पर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ठीक है, यहाँ पर होता है इक्वली चार्ज स्प्रेड। देखिए जैसे कि ये है, इस सरफेस पे इक्वली चार्ज स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे हम अगर ये एक वॉल्यूम टाइप का ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर भी इस वॉल्यूम के अंदर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कौन सा? इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर हम एक सरफेस भी ले लें, तो इस सरफेस पे भी इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और इस सरफेस पे, इर्रेगुलर सरफेस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म तरीके से कहते हैं। हमारे सिलेबस में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इसका मतलब होगा कि किसी एक सरफेस पे, सपोज दैट कि हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया है यहाँ पर, और इस सरफेस पे इक्वली अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म तरीके से इस पे इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब इस इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस यहाँ पर जो जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस सरफेस पे, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो हमने बोला कि इसके लिए हम बनाते हैं एक टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिससे हम इसके ऊपर के सभी चार्ज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक ग्रीक लेटर है, सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। यानी पूरे सरफेस पे कितना चार्ज, डेल्टा क्यू कितना, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया कि सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पूरे सरफेस पे। दूसरे को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हम पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको साफ पता चल रहा है कि कोई एक वॉल्यूम होगा, कोई भी एक 3 डायमेंशन फिगर होगी, उसके अंदर इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इधर भी एकदम यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है, एकदम इक्वली तरीके से, एकदम यूनिफॉर्म तरीके से हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, इसके लिए भी हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
ताकि हम इसके अंदर के चार्ज को डेंसिटी को निकाल सके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज है इस पूरे क्यूब में उसको हम निकाल सके। तो इसको हम डिनोट करते हैं रो से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। ठीक है, कितने वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। एक ग्रीक लेटर है, ये भी एक ग्रीक लेटर है सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी ने पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक लाइन में चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो, सपोज दैट इट इज़ अ रॉड। ठीक है, और इस रॉड पर यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम इक्वली अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हमने इसके लिए भी एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम क्या कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना अमाउंट में इस पर चार्ज स्प्रेड है, कितना अमाउंट में चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम कैसे निकालें। तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्डा से डिनोट किया। ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसका फॉर्मूला हमने बोला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, यानी पूरे लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हमने कहा लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। ठीक है, तो यही था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पर। ठीक है, इस पूरे रॉड के कारण एक चार्ज रखेंगे उस पर कितना फोर्स होगा, इस पूरे वॉल्यूम के कारण एक चार्ज रखेंगे उस पर कितना फोर्स होगा। तो ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पर उसको हम निकालेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।